हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक बात करेंगे जिसमें बहुत लोग भ्रम के कारण बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या होता है कि कोई किसी ने कुछ कह दिया तो उसमें पता तो है नहीं, हामी भर दिए, हाँ में हाँ मिला दिए। तो जो भ्रम की स्थिति है, ठीक है, उसके बारे में जरा चर्चा किया जाए। ठीक, क्या है कि शिवलिंग पर लोग जो दूध चढ़ाते हैं, तो इसको आजकल ट्रेंड बन चुका है। सभी लोगों के मुंह से निकलने लगा कि शिवलिंग पे दूध जो चढ़ा रहे हैं तो इसे वेस्ट कर रहे हैं आप। वही किसी गरीब बच्चे को दे देंगे तो वो पी लेगा, दूध वेस्ट नहीं होगा। कई फिल्मों में भी ऐसा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, लॉजिक समझिए क्या है। हमारे ऋषि मुनि बहुत विद्वान थे। ठीक है, आज फिल्म में लोग कह दे रहे हैं और अब पब्लिसिटी कर ले रहे हैं खूब अच्छे से, और युवा भी अपने लॉजिक तो समझ नहीं रहे हैं क्या बात थी, किस लिए ये होता था। और सबसे बड़ी बात कि बिना सोचे समझे किसी चीज पे कभी भी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, हुआ क्या कि आप आज से कई सौ साल पहले चलिए, ठीक है, जिस समय साइंस का अभी जमाना भी नहीं था। उस समय क्या होता था कि हमारे ऋषि मुनि, देश के सनातन धर्म के जितने भी ऋषि मुनि थे, इतने प्रकांड विद्वान थे कि आज ना हो गया है साइंस और नासा तो बता दे रहे हैं कि चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है। क्या इससे पहले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं मिलती थी? एग्जैक्ट मिलती थी, एकदम सही मिलती थी। कब होने वाला है कितना, अपना ज्योतिष विज्ञान, अपने ग्रह नक्षत्र की चीजें, भविष्य देखना बहुत ज्यादा आगे थी। और बिना साइंस के सोचिए अपना सनातन धर्म कितना मजबूत शुरू से रहा है हर चीजों पे। आपने कभी सोचा कि हर 12 वर्ष पे कुंभ लगता है? ठीक है, 4 जगहों पे लगता है, प्रयाग, उसके बाद नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। ठीक है, और 12 वर्षों पे ये लगता है। क्यों 12 वर्षों पे भाई? जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, ये पृथ्वी की एक परिक्रमा 12 साल में पूरी करते हैं, तो कुंभ लगता है। आप सोचिए कि पहले के ऋषि मुनियों को कितना एग्जैक्ट ज्ञान होता था, बिना साइंस के, बिना नासा के, कि 12 वर्ष कंप्लीट हो गया, वो इनको एग्जैक्ट पता होता था और कुंभ कहाँ लगना है। ठीक, तो मैंने आपको ये बताया कि पहले की जो चीजें होती थी और आज की, तो आज की चीजों पे बहुत खुश ना हो जाइए। पहले जो चीजें थी ऋषि मुनियों की, ताकत जो थी अध्यात्म की, जो ज्ञान की, अभी कुछ नहीं है वैसा। समझ रहे हैं ना? देखिए, इस बात को लोग हमेशा अब एक ट्रेंड ही बना चुके हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से बढ़िया किसी वहां पे गरीब को पिला दे। ठीक है, ये दूध वेस्ट हो रहा है। क्या बात थी, क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग पे दूध? ठीक है, लॉजिक को ध्यान समझिएगा। हमारे वायुमंडल में आज से नहीं, शुरू से पोल्यूशन है, प्रदूषण है। ठीक है, और क्या है आप भी जानते हैं कि जब ऊपर वायुमंडल में SO2, NO2, ठीक है, O3, CO2, CO, H2O, वाटर वेपर, जलवाष्प, जितनी भी गैसें हैं, ठीक है, ये जब ऊपर जाती हैं, और जाती कैसे हैं? हर माध्यम से जाती हैं। ठीक है, SO2, NO2 जो सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये आपके कोयले के दहन से, ठीक है, उसके बाद शरीर के जलने से, जब शरीर जलता है तो भी प्रोटीन निकलता है, तो भारी मात्रा में ये गैसें निकलती हैं। ठीक, फिर उसके बाद कहीं पर भी अगर लेदर इंडस्ट्रीज लगा हुआ है, चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग का मतलब कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को ऊपर निकलना, वायुमंडल में मुक्त अवस्था में छोड़ना। ठीक है, तो जब ये गैसें SO2, NO2 या जितनी भी प्रदूषक गैसें हैं, जब वायुमंडल में ये हर तरीके से कई माध्यमों से होकर जाती हैं, तो वहां भी कई गैसें हैं जिनसे अभिक्रिया होती है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा कि मैं आपको यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया हूँ। लॉजिक क्या है इस बड़े बात की समझिएगा। ठीक है, कितनी पीछे, कितनी बड़ी लॉजिक हर चीज के पीछे होती है, जो ऐसे ही शुरू से काम नहीं किया जा रहा है। क्यों किया जाता है? हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, तो ऊपर मौजूद है H2O,
यहाँ से गया SO2, तो H2O प्लस SO2 मिलता है तो बनता है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर यहाँ से गया NO2, मिला H2O, फिर H2O प्लस NO2 जो मिलता है तो बनता है आपका HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये एसिड रेन के लिए सबसे खतरनाक कहे जाते हैं, बड़ी मात्रा में ये जिम्मेदार है, ठीक है। अम्ल वर्षा होती है, ठीक। पहले क्या होता था, आज के समय में ना गाय ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो घर में अब खरी चुनी भूसा वगैरह सब खिला रहे हैं, पहले क्या था, खाती थी गाय, लेकिन उससे भी अधिक गाय चरती थी, ठीक है। क्या भाई, घास, ठीक है। नेचुरल चीजों को गायों को चरा के खिलाया जाता था जिससे दूध बढ़िया हो, ठीक। और आप भी जानते हैं कि शिवलिंग पर दूध 12 मास नहीं चढ़ाते, विशेष रूप है सावन का महीना, सावन के महीने में ही दूध चढ़ता है, बाकी महीनों में शिव जी को, भगवान को जल चढ़ता है, ठीक है। ये सावन का महीना ही शुरू से था जिसमें शिव जी को, शंकर भगवान को दूध से, दही से, आदि चीजों से रुद्राभिषेक किया जाएगा, ठीक है, और किया जाता था शुरू से। तो क्या थी लॉजिक, उस समय में क्या था, आज भी वही है, उस समय भी अम्ल वर्षा होती थी, ठीक है। तो जो सावन के महीने में जो बारिश होती थी, तो आप लोग सुनते हैं ना, घर पे दादी अम्मा, गार्जियन सभी कहते हैं पहली बारिश में नहीं भीगना, ठीक है, क्योंकि पहली बारिश में जितने भी प्रदूषण वायुमंडल में गए हैं और फिर वो पहली बारिश साथ नीचे आते हैं, वही एसिड रेन, ठीक है। तो और लोगों को अगर एसिड रेन पता नहीं होता था, फिर भी लोग समझते थे, अनुभवी होते थे, जानते थे कि वो प्रदूषण ही नीचे आएगा, वो खतरनाक है, अगर शरीर पर पड़ेगा तो स्किन डिजीज होने की संभावना रहती थी, ठीक है। और रियल रूप में तो जो पढ़े लिखे वो जानते हैं कि क्या आता है वायुमंडल से नीचे पहली बारिश में, एसिड रेन आता है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जब आता है नीचे, तालाब पे पड़ता है, नदी पे पड़ता है, मिट्टी पे पड़ता है, हर जगह वो उसको करता है प्रदूषित, ठीक है। तो जब ये घास पे पड़ता था, सावन में पहली बारिश जब होती थी मानसून के आने के समय में, तो अम्ल वर्षा होती थी, तो उससे जो घास खिलते थे उसमें पूरे अम्ल वर्षा, जितने प्रदूषण है उससे बनी घास बनती थी, और उस घास में कई तरह के बैक्टीरिया होते थे, ठीक है। अब जब गाय उसको खाती थी तो उससे जो बना दूध होता था, उसमें कहीं बैक्टीरिया का, एसिड रेन से बना हुआ, प्रदूषण से बना हुआ जितने भी जो घास वगैरह गाय खाई है, कोई बैक्टीरिया तो ना आ जाए दूध में, इस कारण लोग बच्चों को ना पिला के गाय माता की पहली दूध शिव जी को चढ़ाते थे, ठीक है। और कहा था कि रुद्राभिषेक किया जाए, क्यों भाई, क्योंकि शिव जी हलाहल विष पीने वाले हैं, इसलिए जो विषपान किए हैं उनको ये दूध चढ़ा दीजिए, अगर इसमें पॉइजन है तो भगवान लेते हैं, ठीक है। भगवान ने तो विषपान किया है, ठीक। दूसरा लॉजिक क्या है कि शिव जी विष पिए हैं, जहर में बहुत गर्मी होती है, बहुत तेज होता है, उस तेज को शांत करने के लिए दूध को चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे। दूध जहर को काटता है, इसलिए दूध से, दही से पंचामृत बनता था, रुद्राभिषेक किया जाता है, तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और लॉजिक था कि एसिड रेन से जो बनी हुई, जो घास खाई गाय ने और उससे जो दूध बना, वो बच्चे पिएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, इस कारण शिवलिंग पे उस दूध को चढ़ा दिया जाए, ठीक है। और पहले ये नहीं कॉन्सेप्ट था कि दूध को गर्म करके पीना होता था, पहले क्या था, कच्चा दूध ही पिलाया जाता था, कच्चे दूध लोग पीते ही थे। आज भी अगर आप कच्चा दूध 6 महीना पी लीजिए तो फिर देखिए अपने ब्रेन और अपने शरीर में जो एक्टिविटी आपकी होगी इतनी चेंज हो जाएगी, इतना अलग अलग फील करेंगे आप कि आप खुद समझेंगे कितनी ताकत है कच्चा दूध पीने में, ठीक है। तो लॉजिक ये था, इस कारण से शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। अब चूंकि श्रद्धा थी, परंपरा बनी, वो चली आ रही है, ठीक है, तो उसको भंग क्यों कर रहे हैं, बिना मतलब का बात, बिना मतलब की बात होती है कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से वेस्ट होता है। आप समझ गए, वेस्ट नहीं होता है, जो दूध ऐसे फेंक देने से वेस्ट होता, उसको शिवलिंग पे चढ़ा देने से वो दूध वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि शिव जी का रुद्राभिषेक भी हो गया, उनका जहर की जो तेज है, गर्मी है, वो शांत भी हो गई और दूध सही जगह चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर लोग जब अगली बारिश अब अच्छी होने लगी, फिर घास फूस खिलने लगे अच्छे से, फिर गाय का दूध होना शुरू हुआ और लोग पीने लगे, ठीक है। और गाय तो रोज रोज दूध देती है, ऐसा तो है नहीं कि आज दे दी और फिर 12 मास नहीं देगी, ठीक है। और हम लोग चढ़ा रहे हैं अपनी श्रद्धा से, तो बिना मतलब किसी धर्म को लेके टारगेट करके टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
इस तरह अगर देखा जाए कि वेस्ट हो रहा है, तब तो शराब पीना तो बहुत ही वेस्ट है, मुद्रा का वेस्ट है, मनी का वेस्ट हो रहा है, घर का घर बिगाड़ दे रहा है, घर का वेस्ट हो रहा है, कितने घर शराब के लिए बर्बाद हो गए। इस पे तो आज तक कोई फिल्म नहीं बनी, इस पे कोई ज्ञान देने नहीं आते हैं कि शराब ना पिया जाए, शराब बहुत खराब चीज होती है, ठीक है, कि शराब कोई ना पिए। और मंदिर में क्या है भाई, कि मंदिर में जो 5 से 10 रुपए का दूध मिलता है चढ़ाने के लिए, उस दूध को खरीद के शिवलिंग पे जब चढ़ाता है, एक तो आदमी श्रद्धालु की श्रद्धा पूरी होती है, दूसरा लॉजिक मैंने बता दिया क्या रीजन था, तीसरी बात की जो दूध बेचते हैं वहां पे उनका व्यवसाय चलता है, तो उनके बच्चे खाना पीना खाते हैं, उनसे उनकी रोजी रोटी है। और गरीब कभी भी आप देखेंगे तो कहीं मॉल में और कहीं भी पिक्चर हॉल के सामने नहीं बैठा मिलेगा आपको। अधिकतर गरीब, सबसे अधिक 95% आज भी मंदिरों के पास ही बैठे होते हैं। उनको पता होता है कि जो दर्शन करने गए हैं वो उधर से आएंगे तो यही हमको 5-10 रुपये मिल जाएगा, जिससे हमारा जीवन यापन जो चल रहा है, मेरे लिए उतना ही बहुत है, वो चल रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को हमेशा समझिए। अब ये मत कहिएगा, आप लॉजिक समझ गए ना कि क्या कारण है, शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं। अम्ल वर्षा का सारा खेल अम्ल वर्षा का होता था, इस कारण से ये चीजें होती थी। अब चूंकि वो चीजें परंपरा बन गई तो लोगों की श्रद्धा हो गई तो लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इतना वेस्ट भी नहीं हो रहा है, और सावन के महीने में ही चढ़ता है। 12 मास केवल शिव जी को जल से ही अभिषेक कराया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। केवल सावन का महीना होता है जिसमें दूध से रुद्राभिषेक किया जाता है। और अब तो क्या हो रहा है कि वही दूध दही जिससे रुद्राभिषेक करते हैं उसी से पंचामृत बनता है, वो पंचामृत लोग पी गए, कहीं से वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। और सभी लोग जो हमारी युवा पीढ़ी है, सनातन धर्म के लोग हैं, ठीक है, इस चीज को बड़े अच्छे से समझिए। अपने सनातन धर्म में इतनी ताकत थी, इतना ज्ञान था, ऐसे ही कि कोई बातें नहीं कह दिए लोग और नहीं बना दिए लोग, ठीक है। तो किसी की बात में तुरंत हाँ मिलाने से पहले अपने को सोचिए कि नहीं क्या बात सही है कि गलत है, ठीक है। उसके बाद किसी चीज को आप कहिए। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलता हूं। थैंक यू सो मच।